हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल पूनम पटेल। हम स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड एसपी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस का कंटिन्यूशन पार्ट। हेनरी हॉगलैंड, हेनरी फोर्ड ने इनका डेफिनेशन किस तरह कैसे लिखा था, और फिर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछते हैं डिसीजन, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग, डेफिनेशन, सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया इन द पार्ट 1। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप जाके देख सकते हो वो पार्ट 1। अब हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, मनी एंड मनी मैनेजमेंट। अभी ये कॉर्पोरेट फाइनेंस मनी क्यों ज़रूरत है, तो इसका फर्स्ट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर मेरे को बिजनेस रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट ग्रो अप हो, तो उसके लिए मेरे को कुछ डिसीजंस लेने हैं, तो वो डिसीजन के लिए मेरे को पैसे की नीड होगी। मनी तो रिक्वायरमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस इसमें हेल्प करता है। तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस, पैसा चाहिए ही होगा, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस प्ले significant role in decision making process. Then सेकेंड इज हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। लाइक मेरा एक बिजनेस है गाइस, मेरे को अपना एक न्यू वेंचर स्टार्ट करना है, एक मतलब और एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए मेरे को कैपिटल की नीड है। आपको पता है, कुछ हम स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस, तो फर्स्ट है हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरे पास वो कैपिटल में कहाँ से आएगा, मेरे को फंड रेज करना पड़ेगा, मेरे को कहीं से फंड का इंतजाम करना होगा। तो मैं कैसे कर सकती हूँ, शेयर इशू कर सकती हूँ, डिबेंचर्स यानी जो हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रोवाइड करता है, बॉन्ड्स यानी दो जन के बीच में साइन कॉन्ट्रैक्ट से, तो हमें उससे पैसा मिल सकता है, और इवन बाय हम लोन्स ले सकते हैं बैंक से। तो ये इसमें भी हमें कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत हेल्प करता है। तो ये है हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। थर्ड इज हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी गाइस, जैसे कि आपको पता है हम बिजनेस चलाते हैं, तो उसके लिए हमें रिसर्च और डेवलपमेंट करना तो ज़रूरी है। यानी हमें देखना पड़ता है, लाइक मेरे पास ओल्ड मशीन्स है, तो उसको मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, न्यू मशीन्स लाने पड़ेंगे, यानी जो 3 घंटे का काम फिर मुझे सिर्फ 1 घंटे में करके दे, तो ऐसे अपग्रेड करने पड़ेंगे। जो पुराने प्रोडक्ट है उसको न्यू प्रोडक्ट्स में बदलना पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें मतलब मार्केट में क्या क्या चल रहा है न्यू प्रोडक्ट्स, तो वो सब देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें कंडक्ट सर्वे करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा क्या क्या चल रहा है, तो ये रिसर्च करना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब के लिए पैसा तो ज़रूरत है ही, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इसमें भी हेल्प करता है, पैसे की नीड है ही, तो इसमें हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट है हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। यानी गाइस, अगर हमने बिजनेस ओपन किया है, तो हम अकेले तो बिजनेस नहीं करते, इंडिविजुअल, हमें हमारे नीचे एम्प्लॉय होते हैं, स्टाफ होते हैं और लेबर्स होते, तो इनको हमें सैलरी, वेजेस एंड ऑल मतलब देना पड़ता है। तो एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ता है, और हमने जो लोन लिया हुआ है हमारे बिजनेस से उसको क्लियर करना पड़ता है। कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हमारे नहीं है तो हमें लाने पड़ते हैं मशीन्स एंड ऑल, तो और हमारे मतलब सेल्स के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। तो इन सब के लिए पैसे की नीड होती ही है, यानी कॉर्पोरेट फाइनेंस की ज़रूरत ही है। तो इसलिए ये हमें इसमें भी हेल्प करता है कि हमारा बिजनेस स्मूथ रन करने के लिए हमें कॉर्पोरेट फाइनेंस की आवश्यकता यानी उसकी नीड है। फिफ्थ है ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी। येस, इट्स करेक्ट, यानी हर एक्टिविटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेट करता है। यानी मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, अगर मेरे को एजुकेट फाइनेंस नहीं मिला, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अगर मेरे को अच्छा खासा फाइनेंस नहीं दिया, तो मैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, मशीन मतलब उसके पार्ट्स हो गया, ऑयल एंड ऑल, ये सब चीज़ के लिए मेरे को फाइनेंस, पैसे की नीड होगी। इसके लिए मेरे को पैसा नहीं मिला तो मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुका तो मेरा सेल रुक जाएगा, सेल रुका तो मेरा प्रॉफिट भी नहीं होगा, यानी इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो ये सब कनेक्टेड है, समझे? तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, तो इन सब के लिए फाइनेंस की नीड होती है। फाइनेंस हुआ तो सब इजीली चलता है। तो कोऑर्डिनेट है बिटवीन वेरियस एक्टिविटी, तो इसमें भी कॉर्पोरेट फाइनेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सिक्स्थ है प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। येस, यानी गाइस मेरे बिजनेस में कुछ ओल्ड मशीन्स है, तो मुझे उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, वो ओल्ड को बेचकर न्यू लाना पड़ेगा। आज के मतलब ट्रेंडिंग में कौन सी मॉडर्न चल रही है मशीन्स, और टेक्निक्स सोचने पड़ेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो इन सब के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस ज़रूरत है। मेरे को न्यू मशीन्स चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, तो मेरे को इसके लिए ख़रीदना पड़ेगा। वो तो ख़रीदने के लिए मेरे को कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी मनी मैनेजमेंट इज़ मोस्ट एंड मोस्ट रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी है, यानी वो कंपलसरी है। तो मेरे को मनी तो चाहिए, यानी कॉर्पोरेट फाइनेंस इसमें भी हेल्प करता है, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ओके,
देन सेवेंथ है मैनेजिंग रिस्क। गाइस, हम बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क तो उठाना पड़ता है। लाइक अगर हमारे कभी कभी सेल नहीं हो पाता, इतना सेल्स नहीं हो पाता, कभी कुछ लॉस हो जाता है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़, कभी स्ट्राइक करते तो उसके वजह से लॉस हो जाता है। तो लॉस होता है तो हमें रिस्क मैनेज करना पड़ता है। तो रिस्क अभी कभी कभी हो जाता है कुछ, मतलब सडन फॉल्स इन सेल्स, तो ऐसे लॉस हो जाता है। तो इन टाइम पे हमें एक ही जन हेल्प करता है, दैट इज़ फाइनेंस। पैसा हो तो हम वो रिस्क को, जो लॉस हुआ है उसको हम कवर अप कर सकते हैं, लॉस को कवर अप कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस इसमें भी हमें हेल्प करता है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये कंपनी नीड्स फाइनेंशियल एड टू मैनेज सच रिस्क। एट्थ है रिप्लेस ओल्ड असेट्स। यानी हमारे जो, मैंने जैसे कि आपको बताया कि पुराने प्रोडक्ट, यानी हम ओल्ड प्रोडक्ट के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। हमें एज़ पर द ये, मतलब हमारे टेक्नोलॉजी, हमारे डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग हमें एसेट्स चेंज करने पड़ते हैं। जनरेशन जैसे बदलता है वैसे हमें चेंज करने पड़ते हैं। न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आई है, अपग्रेड होती है, तो हमें लाना पड़ता है। लाइक पहले कंप्यूटर था, अभी न्यू लैपटॉप आने लगा है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी है, तो वैसे तो हमें बदलना पड़ता है। लाइक असेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी, ये ओल्ड हो जाते हैं तो हमें इसको रिप्लेस करना पड़ता है। रिप्लेस करने के लिए भी, हमें उसको बदलने के लिए भी, न्यू असेट को लाने के लिए भी पैसे की नीड होती है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाइन्थ है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। गाइस, यानी हमें पैसे की नीड होती है। हमें डिविडेंड जो होते हैं वो शेयर होल्डर को पे करने पड़ते हैं। इंटरेस्ट जो होते हैं वो क्रेडिटर्स को पे करने पड़ते हैं, बैंक्स को पे करने पड़ते हैं। यानी हम लोन लेते हैं ना, तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। शेयर होल्डर को वो प्रॉफिट अमाउंट देना पड़ता है, डिविडेंड यानी कुछ प्रॉफिट्स अमाउंट देना पड़ता है। तो ये सब देते हैं कि मतलब कौन से फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस हमें चाहिए ही। क्यों चाहिए? डिविडेंड पे करने पड़ते हैं लोगों को, इंटरेस्ट चुका करना पड़ता है, ये सब देने पड़ते हैं, क्लियर करने पड़ते हैं। 10th है पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। यानी गाइस, गवर्नमेंट को हमें मतलब इनकम टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी भरनी पड़ती है ना, हम हर जीएसटी भरते हैं, पे करते हैं। आरओसी जो होती है, रजिस्टर ऑफ कंपनी, उनको फीस पे करना पड़ता है। तो ये सब हमें टैक्स भरना पड़ता है। हम अगर बिजनेस कर रहे हैं, फीस पे करना पड़ता है। तो इनके लिए भी कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीडेड। होप आपको समझा होगा गाइस कि क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको कैसे समझा, और पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।